श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना महेश राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ पे बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध स्वराशिगत छठे भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में। यहाँ पे विपरीत नाम का एक अच्छा राजयोग बनेगा। सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर 2024 को और उसके बाद 23 सितंबर 2024 के बाद बुध और सूर्य की एक साथ युति बनेगी तो यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ केतु इसी भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 18 सितंबर 2024 को और शुक्र आपके सप्तम भाव में स्वराशिगत हो जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पे तुला राशि में शुक्र का होने से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में। कुंभ राशि में राहु आपके मीन राशि में स्थित रहेंगे और वृषभ राशि में रहेंगे गुरु आपके द्वितीय भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति ग्रहों की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इस महीने में और ख़ास करके आपके कैरियर को लेकर के ये काफ़ी अच्छा है, आपके पैसे को लेकर के काफ़ी अच्छा है, आपके जॉब को लेकर के काफ़ी अच्छा है, आपके बिजनेस को लेकर के काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां आप झेल रहे हैं या आपके जीवन में आ रही है तो उससे छुटकारा अब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग यदि आपके जीवन में है और किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको रहती है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, उसमें कमी आएगी। आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, काम करने के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके आलस्य से भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होने वाला है मित्रों, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनता नजर आ रहा है शुक्र से। बुध द्वितीय नाम का राजयोग यहाँ पे बन रहा है और ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी होने के कारण से आप देखेंगे कि आर्थिक पक्ष आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो निश्चित रूप से आपको 16 सितंबर 2024 तक वेट करना है, उसके बाद आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस महीने में कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी आप बहुत अरसे से कर रहे हैं किंतु बिल्कुल बहुत कम अंतर से आप रह जाते हैं, तो अब वो अंतर समाप्त होगा और गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। पहले अगर आपने एग्ज़ाम दे करके रखा है और उसके एग्ज़ाम की फाइनल रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो इस महीने 16 के बाद आ सकता है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं आपने लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से इस महीने 16 के बाद आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जॉब में नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपको मिलेंगे और
यदि पिछले लंबे समय से मित्रों आपके कामकाज में रुकावट आ रही है, कामकाज में बाधा आ रही है, डिले हो जाते हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो अब उस चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जितने भी काम लटके हैं, अटके हैं, फंसे हैं, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कैरियर को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस जॉब के साथ कोई और काम शुरू किया जाए ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, तो इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से आपने देखा है आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, पैसे में बिल्कुल बरकत नहीं है और धन का खर्च ज़्यादा हो रहा है, बचत कम हो रही है। तो ऐसे में खर्चे अब आपके कम होंगे और साथ साथ में बचत भी, सेविंग्स भी आपकी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब तो आप कर रहे हैं लेकिन वो स्थिति जो आपने झेली है वो थोड़ा ख़राब रही है आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं आपके जो हमेशा आपको लेकर के भ्रम का वातावरण पैदा करते हैं, या आपके बॉस को, मैनेजर को, या आपसे जो बड़े अधिकारी उनको भड़काते हैं आपको लेकर के। इसके अलावा आप देखेंगे कि जॉब में इस समय में मन चाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो मन चाहा ट्रांसफ़र आपको हो सकता है जॉब में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सैलरी आपकी बढ़ सकती है, आपका आय, आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से पूरा सुकून नहीं मिल रहा है आपको, तो जॉब चेंज करने के भी योग बने हुए हैं। और जहाँ पे भी अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी पैकेज ज़रूर मिलेगी। जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफ़र, जॉब में चेंज, सैलरी बढ़ना, इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे संघर्ष भी आप करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको संभल करके भी रहना है। और ज़्यादातर लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा अपने सहकर्मियों के साथ कि या फिर कोई भी व्यक्ति ऑफिस में है तो भरोसा ज़्यादा नहीं जिताना है। हालांकि एक बार ज़रूर हमारे से परामर्श आप ले सकते हैं व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करा के, तो उसमें हम बहुत अच्छे से आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके व्यापार में भागदौड़ बड़ी है, व्यापार में आपको नुकसान हुआ है, लेकिन इस समय में व्यापार में भागदौड़ भी कम होगी और व्यापार में प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आप का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ साथ में अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप मोटा मोटा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस समय में आपको कुछ चीज़ों को लेकर के सावधान भी रहना है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी के अनावश्यक विवादों में खुद को ना ढालना, इससे थोड़ी बचत बना के रखनी है आपको। बाकी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कर्ज लिया था लेकिन कर्ज लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इस समय में कर्ज आप लौटा नहीं पा रहे हैं, बैंक वाले आपको परेशान करते हैं, या जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया था वो व्यक्ति आपको परेशान करते हैं, तो इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है मित्रों। तो अब आप अपना कर्ज धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं कोई और काम शुरू करने के लिए, कोई और कारोबार स्टार्ट करने के लिए, तो कर्ज लेने के योग भी बने हुए, यानी कि इस समय में अगर आप कर्ज के लिए आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को ज़रूर स्वीकृति मिलेगी और दोबारा से लोन आप लेकर के कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर इस महीने के अंत तक मिलेगा। नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 16 तारीख के बाद करें। विदेश में PR आपको मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे कोई काम करते हैं या
आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। विद्यार्थी अपने मन को पढ़ाई में झोंक पाएंगे, पढ़ाई में लगा पाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में विद्यार्थियों को भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, उनको आलस्य से बचना होगा और निरंतर रूप से अपने लक्ष्य पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किंतु कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं और आपकी कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या परीक्षा होती है तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके परिवार वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार वालों को रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत रिलेशन आपका परिवार के साथ बहुत अच्छा होगा। इस समय में परिवार वालों का साथ सहयोग भी आपको लेकर के बेहतर रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ पहले से ठीक होगी और जो मैरिड लाइफ में तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है या वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 27 सितंबर 2024 से पहले आपकी वाइफ आपके पास लौट करके वापस आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको 27 सितंबर 2024 से पहले मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आ रही है तो वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ के रिलेटिव के माध्यम से या हस्बैंड के किसी रिलेटिव के माध्यम से या उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी सही होती हुई दिख रही है 26 सितंबर 2024 के बाद। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कहीं पे कोर्ट कचहरी में केस इत्यादि चल रहा है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। 16 सितंबर के बाद का अगर कोई उसका निर्णय आता है तो वो आपके फेवर में होगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। शादी को लेकर के बातचीत पूर्ण रूप से पक्की होगी। रोका या एंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई, टूट गया है तो वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ सकती है अगर आपकी इच्छा है तो। इसके साथ साथ यदि आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से आपके पार्टनर के परिवार वाले या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी 18 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में वे व्यक्ति आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो 12 सितंबर 2024 के बाद फिर से उनकी दस्तक आपकी लाइफ में हो सकती है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से ही बने हुए हैं। बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो काफ़ी ठीक रहेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 18 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी 18 सितंबर 2024 के बाद। ईगो क्लेश समाप्त होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने की शुरुआत से ही आपको प्रस्ताव, प्रपोजल देखने को मिलेंगे। बातचीत किसी के साथ आपकी होती हुई दिख रही है और आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। आपके एक्स की वापसी इस महीने में हो सकती है। अगर आप वन साइड किसी को लव करते हैं, किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं तो उनका आना भी इस महीने 16 तारीख के बाद पूर्ण रूप से दिखता नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है।
यदि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, कोई चिंता है अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उसका 100% आपको निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ज़रूर एक बार आप संपर्क करें, फ़ोन करें या व्हाट्सएप करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।